हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी है टोक्यो की, जहाँ पे हमें दो बचपन के दोस्तों को दिखाया जाता है, मीरा और कामका, जो कि बचपन में ही ये ठान लेते हैं कि वो बड़े होकर के काइजूस को मारेंगे और डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होंगे और वो लोग मिलकर के अपनी दुनिया को बचाएंगे। मगर वक्त बीतता गया और वो लड़की आने वाले वक्त में डिफेंस फोर्स की कमांडर बन गई और उसने ना जाने कितने अनगिनत काइजूस को मार दिया होता है। मगर अफसोस की बात तो ये होती है कि मीरा का दोस्त काम का वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी बन करके रह जाता है, जहाँ पे मीरा अपनी पूरी टीम के साथ काइजूस को आकर के मारती है। वहाँ पे काम का अपने दोस्तों के साथ आकर के सफाई करता है। ये दोनों ही बचपन के दोस्त दो राह पे जा चुके थे। अब देखने में इस एनिमे सीरीज में मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से हमारा मेन लीड काम का पावरफुल बनता है एक काइजू की वजह से, और कैसे वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करता है और वहाँ पे छा जाता है, और किस तरीके से वो अपना वादा अपनी दोस्त मीरा से निभाता है और किस तरीके से वो अपने प्यार का इजहार मीरा से करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस शानदार सी एनिमे सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर कोई अपने सुबह के रूटीन को फॉलो करते हुए अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं। वहीं पे एंट्री होती है काइजू की, जिसके आते ही पूरे शांत भरे माहौल में तबाही मच जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। जहाँ पे काइजू ने चारों ही तरफ तबाही मचा दी होती है। वहीं पे पुलिस वाले आम लोगों को तुरंत बेसमेंट में ले जा रहे होते हैं सेफ जोन की ओर, और पूरे की पूरे सिटी में हर तरफ बवाल मचा होता है, भागा दौड़ी मची होती है। सब के सब अपनी जान को बचा के भाग रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे डिफेंस फोर्स का हेलीकॉप्टर अपीयर होता है, जिसके साथ कई सारे उसके ड्रोन्स होते हैं। वो लोग सीधा ही उस काइजू की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और जैसे ही उन लोगों की नज़र में काइजू आता है, वो लोग तुरंत ही उसके ऊपर रॉकेट से अटैक कर देते हैं। वो लोग उस काइजू का ध्यान अपनी तरफ बटा रहे होते हैं कि यहाँ पे उन्हें किसी भी कीमत पे काइजू को सिटी से बाहर लेकर के जाना होगा। और जैसे ही काइजू का ध्यान भटकता है, तभी उस हेलीकॉप्टर में से निकलती है डिफेंस फोर्स की कमांडर अपने वेपन को लेकर के। ये देख करके जितने भी लोग लाइव वीडियो को देख रहे होते हैं और अपने डिफेंस फोर्स की कमांडर को देख रहे होते हैं, उन सब के चेहरे पे खुशी झूम उठती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे डिफेंस फोर्स की कमांडर आ चुकी है इस काइजू के छक्के छुड़ाने के लिए। वहीं पे डिफेंस फोर्स की अलग टीम आकर के काइजू के ऊपर अटैक करके उसे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही काइजू का ध्यान भटकता है, यहाँ पे उनकी कमांडर एक सही ठिकाने का इंतज़ार करती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अपनी गन को लोड करती है और अपनी सारी ही बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को अपने गन के अंदर ट्रांसफ़र करके काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही उस काइजू के ऊपर करती है, जिसकी वजह से उस काइजू का हार्ट वहीं पे तबाह हो जाता है, और वो काइजू एक गुब्बारे की तरह फूल करके ब्लास्ट हो जाता है, और उसके चिथड़े पूरे ही शहर में फैल चुके थे। यहाँ पे डिफेंस फोर्स की 3 डिवीज़न कमांडर ने तबाही मचा दी थी, और ये और कोई नहीं मीरा होती है कामका की दोस्त। तभी हमें कामका को दिखाया जाता है, जो कि दूर से दूरबीन से उस काइजू की डेड बॉडी को देख करके बर्गर खाते हुए बड़े मज़े से अपने दोस्त से कहता है कि भाई, इसे तो इस संडे से पहले साफ कर पाना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। ये 3 डिवीज़न वाले आते हैं और इन काइजू को चिथड़े उड़ा करके हमारे काम बढ़ा देते हैं, इन्हें आराम से भी तो मारा जा सकता है। वहीं पे वो सारे सफाई कर्मचारी आराम फरमा रहे होते हैं, मगर तभी उनका बॉस आता है और उन लोगों को नीचे जाने के लिए बोल देता है, जहाँ पे हमारा दोस्त काम का चाप उसी काइजू की डेड बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे मीरा भी होती है, जहाँ पे कई सारे रिपोर्टर उससे कहते हैं कि मीरा इस समय सिर्फ और सिर्फ 27 साल की हैं और आप डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीज़न की कमांडर हैं, आपको कैसा लगता है। वो उन लोग को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। वहीं पे हमारे दोस्त कामका को भी लोग खड़े खड़े इग्नोर कर रहे होते हैं। अरे भले ही वो सफाई कर्मचारी है, बट भाई
वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। तभी हम कामका और मीरा को देखते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जहाँ पे मीरा अपने ऑफिस में जाती है और कामका आ जाता है अपने काम को निपटाने के लिए, यानी कि काइजूस की डेड बॉडी की सफाई करने के लिए। तभी कामका कहता है कि मैं मानता हूँ कि डिफेंस फोर्स की टीम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इतनी तबाही मचा दें और चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। भाई कोई हमारी भी तो तारीफ कर दो। इन काइजूस की बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर ऐसा हम ना करें तो पूरी सिटी ही इसकी बदबू में मर जाएगी। मगर तभी कामका देखता है वहाँ पे नया आया हुआ बंदा पित की थैली को उठा करके उसे क्रेन से लिफ्ट कर रहा होता है। ये देख करके कामका कहता है बेवकूफ़, उसे उठाओ मत, पीछे हटो, उसके अंदर एसिड है जो कि तुम्हें जला देगा। वो बंदा वहां से हटता उससे पहले ही पित की थैली ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर जो लिक्विड होता है जो कि खाने को पचाता है वो सीधा ही उस बंदे के पैर पे आके गिर जाता है और उसका घुटना जल चुका था। तभी कामका दौड़ते हुए आता है और उसके पैर को बांधते हुए तुरंत ही वहां पे के पैर में स्प्रे लगाता है और उसे समझाता है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना और परेशान ना हो, ये सिर्फ तुम्हारे स्किन पे गिरा है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी कामका उस बंदे को समझाता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे भी स्टार्टिंग में बहुत सी गलतियां हुई हैं, धीरे धीरे करके तुम सारी चीज़ों को सीख जाओगे। फिलहाल के लिए तुम मेरे दोस्त जाके आराम करो। मगर तभी कामका का वहाँ पे मैनेजर आता है जो कि काइजू की बॉडी को देख करके सबको सबके काम बताता है और जब उसकी नज़र कामका के ऊपर पड़ती है तो वो कामका से कहता है कि कामका तुम यहाँ पे काइजू के पेट को साफ करोगे। यह सुन करके कामका के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मैनेजर आप हमेशा काम मुझे यही क्यों देते हैं, आपको पता है ना कि पेट में कितने ज़्यादा कचड़े होते हैं, मैं उसे साफ़ नहीं करूँगा। जहाँ पे उसके दोस्त हंस रहे होते हैं मगर बेचारा कामका वो किसी भी काम को मना नहीं करता है, वो तुरंत ही अपने वेपन को उठाता है और ना चाहते हुए भी चला जाता है काइजू के पेट को साफ करने के लिए। तभी कामका के साथ ही नए वॉलेंटियर्स को बता रहे होते हैं कि पेट को साफ करना इतना भी आसान नहीं है। अगर कोई भी बंदा पेट को साफ करने चला जाता है काइजू के तो ये जान लो कि काइजू खाता क्या है और पेट के अंदर है क्या, और अगर तुमने वहाँ पे सफाई की तो यूँ समझ लो कि तुम 72 घंटे तक कुछ खा भी नहीं सकते हो। तो हम लोग यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कामका का कितना बुरा हाल हो रहा होगा इन सारी टट्टी को साफ करने में। तो तभी सीन शिफ्ट होता है, रात हो जाती है और कामका अपने बेड पे आ जाता है जो कि आराम करते हुए कहता है कि यार आज का दिन बहुत ही ख़राब रहा। जहाँ पे उस बेचारे को उल्टी आ रही होती है उस काइजू के पेट को साफ करने की वजह से वो खाना भी यहाँ पे खा नहीं पाता है क्योंकि उसके पूरी शरीर में उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि पूरी गंदगी उसके अंदर भर चुकी है। मगर तभी टीवी के ऊपर मीरा को ही दिखाया जाता है जहाँ पे मीरा की तारीफ हो रही होती है। ये देख करके कामका काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि मीरा उसके बचपन की ही दोस्त होती है। जहाँ पे कामका एक सफाई कर्मचारी बन चुका है वहीं पे मीरा 3rd डिवीज़न की कमांडर है और उसके चाहने वाले भी बहुत हैं। मीरा को देखते हुए कामका को अपने बचपन की याद आती है। जब मीरा छोटी थी तो हमेशा कामका ही उसे संभाला करता था, वो जब भी रोती थी तो कामका ही उसके लिए सहारा बनता था। मगर तभी कामका कहता है कि वक्त बदल चुका है, मीरा बड़ी हो चुकी है और बहुत आगे निकल चुकी है, भला वो मुझ जैसे लूज़र को क्या ही देखेगी। ये कहते हुए वो वहाँ पे स्मोकिंग करता है और तभी शांत होते हुए कहता है कि मैं आखिर यहाँ पे क्या बकवास सोच रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपना सर खुजलाते हुए लेटता है और फिर उठ जाता है और रोते हुए कहता है कि अरे मेरा काम भी तो बहुत अच्छा है ना, कंपनी मुझे 1 क्लास का रूम और खाने पीने का सामान देती है, मैं भी तो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ ना, ये लाइफ बेस्ट है, सफाई करना भी इतना खराब नहीं है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है। कामका अपने स्कूटर पे सवार होकर के अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है मगर अभी भी उसकी नाक के अंदर काइजू के पेट की सारी गंदगियां भरी होती हैं जिससे वो परेशान होता है। तभी कामका अपने ऑफिस में आ जाता है जहां पे उसके एम्प्लॉय उसे देख करके कहते हैं कि कामका ये देखो हमारा नया साथी आया है रीनो, जो कि आज ही ज्वाइन किया है और ये भी तुम्हारी तरह डिवीज़न फोर्स में ज्वाइन होना चाहता है। ये सुनकर के कामका आगे बढ़ता है। तभी रीनो कहता है कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं और आपका
सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तभी कामका कहता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाए। मैंने कई बार कोशिश की मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और तुम भी ऐसे ही ट्राई करते रहो, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मगर तभी वहाँ पे रेनो कहता है कि यहाँ पे भले ही कुछ क्यों ना हो जाए, मैं हार आपकी तरह नहीं मानूंगा। मैं हमेशा ट्राई करता रहूँगा, भले ही मुझे अपनी एड़ियाँ क्यों ना घिसनी पड़े। बेचारा कामका रेनो से कुछ भी नहीं बोलता है और मुंह लटका के चुपचाप अपने लॉकर की ओर चला जाता है और अपने लॉकर को खोलते हुए पलटता है और कहता है कि रेनो, फ्यूचर के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। मगर वो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। तभी कामका अपने लॉकर की ओर देखते हुए कहता है कि यार, मैं यहाँ पे कोई भी बात क्यों ना कह दूँ, हमेशा मेरा भाजी पाला क्यों हो जाता है। मैं अपने से छोटे लड़के के सामने बेइज्जत कैसे हो सकता हूँ, आखिर मैं लूज़र साबित हो गया ना। ये कहते हुए वो बेचारा खुद को ही कोस रहा होता है। मगर सच्चाई ये होती है कि कामका ने कई बार ट्राई किया होता है मगर हमेशा फेल हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कामका का मैनेजर सबको सबके काम बांट रहा होता है। वहीं पे कामका भी होता है और सभी लोगों को सबके पार्ट्स पता चल जाते हैं कि किसको कौन सा काम करना है। तभी नए आए बंदे रेनू को काम मिलता है कि वो काइजू का पेट साफ करे। मगर तभी मैनेजर वहाँ पे कामका को हंसते हुए देखता है और उससे कहता है कि कामका, इस नए बंदे रेनू के साथ तुम भी काम करोगे। जहाँ पे कामका हंस रहा होता है और उसकी बस्ती सी नज़र आ रही होती है, वो हमेशा दुख में बदल जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर बॉस, आप मेरे साथ हमेशा कैसे कर सकते हैं। ये कहते हुए वो रोने लगता है। तभी उसका बॉस कहता है कि कामका, ये तुम्हें करना होगा। तभी बेचारा कामका रोते हुए तुरंत ही अपनी किट को पहनता है और सफाई करने लगता है। तभी कामका का बॉस रेनू को बता रहा होता है कि कामका थोड़े नखरे तो दिखाता है मगर किसी भी काम के लिए कभी भी मना नहीं करता है। वो सारे काम बड़ी ही शिद्दत और मन लगा के करता है। अगर सच में ये 3 डिवीज़न में सेलेक्ट हो जाता तो पक्का ये ना जाने कितने काइजूस का खात्मा कर देता। ये बात रेनू सुन रहा होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं रेनू के दिल में कामका को लेकर के थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है। जहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन बेचारे कामका का बहुत बेकार रहा था रेनू के सामने एज अ लूज़र। तभी सीन शिफ्ट होता है और कामका और रेनू दोनों ही गार्डन में बैठ के खाना खाने जा रहे होते हैं। यहाँ पे रेनू को इतना गंदा काम करने के बाद खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और उसे उल्टी आती है। ये देख करके कामका को भी उल्टी आ जाती है मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और रेनू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम्हें खाना खाने का मन नहीं कर रहा होगा, इसलिए प्लीज़ शांत हो जाओ और ये तुरंत इसे खा लो। तभी कामका तुरंत ही रेनू को एक पाउच देता है जिसे देख करके रेनू कहता है ये तो मल्टीविटामिन्स लिक्विड हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं। तभी कामका कहता है कि तुम यहाँ पे 72 घंटे तक कुछ भी खा नहीं पाओगे, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जीने के लिए तुम्हें ये मल्टीविटामिन्स खानी होगी। तभी कामका रेनू को 2 नोज बड्स देता है मगर रेनू उसे लेने से मना करता है। मगर कामका ज़बरदस्ती उसकी नाक में वो दोनों ही बर्ड्स घुसेड़ने लगता है और इन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली की फाइट होने लगती है। जहाँ पे कामका रेनू के ऊपर चढ़ के ज़बरदस्ती उसकी नाक के अंदर वो बर्ड्स डाल देता है। ये देख करके उसके साथी कहते हैं कि हर नया बंदा ऐसे ही करता है, पहले नोज बर्ड्स को लगाने के लिए मना करता है मगर बाद में उसे अच्छा लगने लगता है। तभी कामका यहाँ पे रेनू को बहुत ही आराम से बारीकी चीज़ों को समझा रहा होता है। जहाँ पे रेनू कामका की गाइडेंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने पहले दिन को गुजार लेता है। तभी रात हो जाती है और कामका और रेनू का काम ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे उसके साथी वहाँ पे उन लोगों को टाटा बाय बोल के चले जाते हैं। तभी रेनू कामका के पास आता है। वहीं पे रेनू को कामका देख करके कहता है कि भाई तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए तो नहीं आया है ना, कहीं मैंने ज़बरदस्ती तेरे नोज़ पे वो दोनों प्लग डाल दिए थे इसलिए तुम मुझसे बदला तो लेना नहीं चाहता है। मगर तभी रेनू कामका के सामने झुक करके उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, आपकी वजह से आज मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छे से गुजरा है, मैं सच में आपका एहसान मंद हूँ। ये सुन करके कामका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। मगर तभी रेनू अपने सर को खुजलाते हुए कामका से कहता है कि मैंने सुना है कि डिफेंस फोर्स की जो एज लिमिट थी उसे बढ़ा करके 32 कर दी गई है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में यंग और टैलेंटेड लोगों की बहुत कमी है जो कि आकर के काइजूस से फाइट कर सकें, इसलिए आप भी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुन करके कामका की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है।
वो तो यही सोच रहा होता है कि अब वो कभी टेस्ट नहीं दे सकता है, मगर एज लिमिट बढ़ने की वजह से अब वो टेस्ट दोबारा दे सकता है। मगर तभी रेनू पलटता है, मगर उसके ठीक पीछे एक और काइजू अपीयर होकर के उसे खाने वाला होता है। मगर वक्त रहते ही काम का दौड़ते हुए रेनू के पास जाता है और वो काइजू जैसे ही रेनू को खाता, काम का एक जंप लगा करके रेनू को काइजू के मुंह का निवाला बनने से बचा लेता है। मगर तभी वो काइजू फिर से ही रेनू के ऊपर अटैक करता है, मगर काम का फिर से उसको बचा लेता है। ये देख करके रेनू को बिलीव नहीं हो रहा होता है, मगर काइजू एक बार फिर से रेनू के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे कामका ने फिर से एक लात मार करके रेनू को पीछे ढकेल दिया होता है। तभी रेनू कहता है कि आखिर कामका इतना तेज कैसे हो सकते हैं। तभी कामका खड़े होकर के रेनू से कहता है कि भाग जाओ, तुम्हें डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है मेरे दोस्त। जा करके 3rd डिवीजन को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे एक काइजू आ चुका है और जल्दी से मदद बुलाओ। मगर वहां से रेनू नहीं जाता है, पर कामका उससे कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे, मदद नहीं बुलाओगे, तो हम दोनों ही यहाँ पे मारे जाएंगे, तो प्लीज जाओ और मदद लेके आओ। तभी रेनू भागते हुए वहां से चला जाता है, मगर तभी वो काइजू रेनू का पीछा करने लगता है। ये देख करके काम का एक स्टिक को बजाते हुए कहता है कि ओए उल्टी खोपड़ी के काइजू, मैं यहाँ पे हूँ, औकात है तो मुझे पकड़ के दिखा। और तभी काइजू का ध्यान कामका के ऊपर पड़ जाता है और वो उसे दौड़ाने लगता है। तभी कामका कहता है कि मैंने उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े पे ले लिया है। वो भागते हुए एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे कामका कहता है कि बस कुछ कदम और। ये कहते ही वो एक लंबी जंप लगाता है और उस बिल्डिंग के अंदर कूद के सरकने लगता है और पीछे काइजू होता है। तभी कामका एक छलांग लगा करके बिल्डिंग के शीशे को तोड़ते हुए बिल्डिंग के उस पार कूद जाता है। तभी कामका अपने बीते हुए वक्त को याद करता है, जहाँ पे वो अपनी दोस्त मीरा के साथ बैठा होता है और वो दोनों ही काइजू के हमले को देख करके अपने शहर में काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके चाहने वाले यहाँ पे जो मारे गए थे। मगर तभी वो दोनों बैठते हैं और एक दूसरे के फेस की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैं डिवीज़न फोर्स को ज्वाइन करूँगी और काइजू को मार दूंगी। तभी वो दोनों जब एक जैसा जवाब देते हैं, तभी वहाँ पे कामका कहता है कि मीरा चलो फिर बेट लगाते हैं कि कौन बेटर ऑफिसर बनेगा। जहाँ पे मीरा कहती है कि मैं तुमसे पहले तुमसे ज़्यादा पावरफुल ऑफिसर बन के दिखाऊंगी और तुमसे ज़्यादा काइजूस को मार के दिखाऊंगी। तभी कामका कहता है कि तो लग गई बेट, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे पहले डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूँगा और मैं तब तक बहुत सारे काइजूस को मार चुका हूँगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे एक शीशे की वजह से कामका का चेहरा कट जाता है और वो इस सब याद करते हुए सीधा ही ज़मीन पे मुंह के बल गिरता है। मगर बेचारा बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है और लंगड़ाते हुए उठता है और कहता है कि शायद वो काइजू अब मेरे पीछे नहीं होगा। मगर उसकी ये सोच सच में काफ़ी बेवकूफ़ी भरी थी, क्योंकि तभी वहाँ पे काइजू आ जाता है, जो कि सीधा ही बेचारे कामका का पीछा करने लगता है। कामका एक स्टिक उठा करके काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर भाई उसके सामने एक काइजू था जो कि हाथी से भी बड़ा था। वो तुरंत ही एक ही थप्पड़ में कामका को चारों खाने चित करके ज़मीन पे दे मारता है और अपने हाथ से वहीं पे कामका को मसल करके रख देता है, जहाँ पे कामका पूरी तरीके से घायल हो चुका था और वो ज़मीन पे पड़ा होता है। तभी कामका कहता है कि मैं यहाँ पे एक काइजू को नहीं हरा पा रहा हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पे मीरा की बराबरी कैसे कर सकता हूँ। सच में मैं एक निठल्ला हूँ। ये कहते हुए वो ज़मीन पे बेसुध पड़ा होता है। काइजू के थप्पड़ अटैक की वजह से कामका का पैर टूट जाता है, जहाँ पे कामका सोच रहा होता है कि मैं मर चुका हूँ। मगर जब वो देखता है कि वो बच गया है, बस उसकी टांगे टूटी है। मगर तभी वहाँ पे काइजू अपना मुंह खोलते हुए ज़बान को बाहर निकाल के कामका को खाने जा रहा होता है। तभी कामका कहता है धत तेरे की। मगर तभी वहाँ पे रेनू आकर के एक स्टिक से सीधा ही काइजू के मुंह पे एक स्टिक दे मारता है, जहाँ पे काइजू का मुंह पूरा का पूरा हिल चुका था। उसका जबड़ा जैसे कि उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। तभी कामका कहता है बेवकूफ़, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रेनू कहता है कि आखिर डिफेंस फोर्स में शामिल होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने साथी की मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी डिफेंस फोर्स को मैसेज दे दिया है कि यहाँ पे एक काइजू है, वो लोग यहाँ पे जल्द से जल्द आते होंगे। तभी बेचारा कामका कहता है अबे गधे, उन लोगों को आने में टाइम लगेगा, हम इस काइजू को कैसे संभालेंगे। तभी रेनू कहता है इसे मैं हैंडल कर लूँगा सीनियर। तभी कामका रेनू के ऐसे ब्रेव
अवतार को देख करके उसके अंदर भी जोश आता है। वो अपने बीते हुए वक्त और मीरा को याद करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे मीरा की बराबरी करनी है, डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना है और 3rd डिवीज़न का एक मेंबर बनना है। ये कहते हुए वो रेंगते हुए एक छड़ी को उठाता है और वहाँ पे रेनू की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मगर यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता था कि कामका की एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी और उसका पैर ऑलरेडी टूट चुका था। और तभी वो काइजू भी उन दोनों ही गधे के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाला होता है, जिसे देख करके उन दोनों को ही अपनी मौत साफ साफ नज़र आ रही होती है। वो दोनों ही काँप चुके थे, चूँकि लिए वो लोग इन छोटे डंडों से उस काइजू से जीत नहीं पाते। मगर तभी एक टाइगर बीच में आता है और उस काइजू के हाथ को तोड़ देता है और उस काइजू को तो वहीं पे चीर फाड़ करके रख देता है। उस टाइगर की ऐसी एबिलिटी को देख करके वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये टाइगर कौन था। तभी वो टाइगर तुरंत ही मीरा के पास जा कर के खड़ा हो जाता है। ये टाइगर और कोई नहीं, मीरा का ही पर्सनल पेट होता है। तभी मीरा तुरंत ही अपने साथियों से कहती है कि जा कर के घायलों की मदद करो, मैं और काइजू और उनके योजो को पकड़ती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और वहीं पे कामका अपने सामने मीरा की ऐसी टेरिफाइंग पावर और उनके साथियों को देख के दंग हो चुका था, जहाँ पे मीरा के साथ ही कामका को उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहाँ पे बेचारा कामका अब ये सपने देखना बंद कर चुका था कि वो डिवीज़न फोर्स में ज्वाइन हो सकता है और मीरा का सामना कर सकता है। वो समझ चुका था कि मीरा उससे बहुत आगे निकल चुकी है और वो कभी भी मीरा को सरपास नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें सोचता है, मगर तभी उसके बगल में लेटा हुआ रेनू उससे कहता है कि सीनियर, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, अगर आप मुझे ना बचाते तो मैं मर जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन कर के यहाँ पे कामका का दिल धड़क उठता है। तभी वहाँ पे रेनू कहता है कि आप सच में डिज़र्व करते हैं 3 डिवीज़न का मेंबर बनने में, आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। यहाँ पे तो कामका की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की होती है। और तभी वहाँ पे बेचारा रेनू कामका की तारीफ किए जा रहा होता है, जहाँ पे कामका भूले नहीं समा रहा होता है। तभी कामका से रेनू कहता है कि सीनियर, आप ठीक तो है ना, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी कामका देखता है कि रेनू उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी कामका कहता है कि मैं ठीक हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी तारीफ़ की। तभी रेनू कहता है कि आपको डिफेंस फोर्स के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर देना चाहिए, आप यूं हार नहीं मान सकते हैं। तभी कामका भी हाँ बोलता है, मगर तभी वो देखता है कि उसकी मुट्ठी के पीछे कुछ उड़ रहा है। वो मच्छर सोचता है और जैसे ही अपने हाथ को हटाता है, उसके हाथ के पीछे काइजू उड़ रहा होता है और वो काइजू ह्यूमंस के ही तरीके से कामका से बात करते हुए कहता है कि कामका गधे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मुझे मिल गए हो। तभी कामका के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और उसकी सांसें अटक चुकी थी, उसका मुंह खुल जाता है। मगर तभी वो काइजू कामका के मुंह से सीधा ही उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसके ब्लड के अंदर बहुत ही तेज़ी से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और देखते ही देखते वो काइजू पूरी ही तरीके से कामका की बॉडी के अंदर मिल चुका था। तभी रेनू आवाज़ सुन करके उठता है और पर्दा हटाता है। वो अपने सामने एक काइजू को पाता है, जिसे देख करके रेनू की बोलती बंद हो जाती है। मगर जब कामका पलट के शीशे में एक काइजू को देखता है, वो चिल्ला करके कहता है कि क्या एक काइजू यहाँ कैसे आ सकता है। तभी वो पलट करके तुरंत रेनू की तरफ देखता है, जो कि पुतलों की तरह खड़ा था। वो चिल्ला के कहता है काइजू भागो। वो दोनों ही गधे चिल्लाने लगते हैं, मगर तभी कामका को एहसास होता है कि अबे वो काइजू नहीं, मैं खुद हूँ। तभी वो रेनू से कहता है कि भाई शांत हो जाइए, मैं हूँ कामका तेरा सीनियर। मगर तभी वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है, जो कि अपने सामने एक काइजू को देख करके तुरंत फ़ोन मिला देता है डिफेंस फोर्स को कि वहाँ हॉस्पिटल में एक काइजू है। और ये देख करके कामका और रेनू के होश उड़ चुके थे, चूँकि उस बुढ़े ने ऑलरेडी कॉल मिला दिया होता है। तभी बेचारा कामका कहता है कि अगर डिफेंस फोर्स यहाँ आ गई तो उस काइजू की तरह मेरे भी चिथड़े उड़ा देगी। तभी वहाँ पर रेनू कहता है तो हम क्या करें, आपकी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा और आपका साथी जो हूँ मैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही पागलों की तरह वहाँ चिल्लाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें
जिससे इन दोनों ही गधों की जान बच जाए। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।